बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम इस इस्लामी स्कॉलर, सूफिया कराम, सकाफती वर्से, इस्लामी फलसफे, इस्लामी तसूफ और तारीखी शख्सियात की मालूमाती सीरीज की वीडियोज में हम दाऊद कैसरी की सीरत और इनके मज़ार की तारीख को बयान करेंगे। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, दाऊद कैसरी 13वीं और 14वीं सदी के एक मुमताज इस्लामी स्कॉलर, फलसफी और सूफियाने थे। इनकी मेरास और शराकतें खास तौर पर तसूफ और इस्लामी फलसफा के दायरे में कुरूने वस्ता के दौर में सुल्तनत उस्मानिया और वसी तर इस्लामी दुनिया की फिक्री रवायात की तश्कील में अहम किरदार अदा करती हैं। 1260 ईस्वी के इस आसपास वस्ती अनातोलिया, जदीद तुर्की के शहर कैसरी में पैदा हुए। वो अहम सियासी और सकाफती तब्दीलियों के दौर में पैदा हुए थे, जब सल्जूक सुल्तान रोम का जवाल हो रहा था और उस्मानियों ने अरूज हासिल करना शुरू कर दिया था। खिते की एक सियासी और सकाफती कुव्वत, इसकी तारीखी पैदाइश तखमीनी है क्योंकि सही साल गैर यकीनी है, लेकिन इसका फिक्री सफर 13वीं सदी इसके बाद के सालों और 14वीं सदी के पहले निसफ तक फैला हुआ था। कैसरी, जहां दाऊद अल कैसरी पैदा हुआ था, वस्ती अनातोलिया का एक तारीखी अहम शहर था। इसकी पैदाइश के वक्त ये रूम की सल्जूक सुल्तनत का हिस्सा था, एक ऐसी सुल्तनत जिसने मंगोल हमलों के बाद अनातोलिया के ज्यादातर हिस्से पर हुकूमत की। यह सकाफती और फिक्री सरगर्मियों का मरकज था, जहां फारसी, तुर्की और अरब स्कॉलर्स, शौरा और सूफिया कराम अक्सर जमा हुआ करते थे। इस भरपूर सकाफती माहौल ने नौजवान दाऊद की फिक्री और रूहानी तरक्की की तश्कील में अहम किरदार अदा किया था। इनकी इब्तदाई जिंदगी किसी हद तक गैर वाज़ेह है। इनके बारे में जो कुछ जाना जाता है, इनमें से ज्यादातर इनकी तहरीरों और बाद के उलमा के कामों से आता है। ख्याल किया जाता है कि दाऊद की फिक्री तश्कील इसके आबाई शहर से मुतासर हुई, जो काबिल जिक्र उलमा और सूफिया पैदा करने के लिए जाना जाता है। गालिबन उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कैसरी में ही हासिल की। अलहियात, कानून, मंतक और फलसफा जैसे मज़ामीन में क्लासिकी इस्लामी मतों का मुताला किया। तौसीफ की तालीमात से इनकी नुमाइश जो इस दौर में असर पजीर हो रही थी, उन्होंने इनके कामों के बाद फलसफियाना नुक्ता नजर में भी अहम किरदार अदा किया। सूफी माबाद अल-तबियात में अपनी शराकत के अलावा दाऊद अल कैसरी इस्लामी फिका और अलहियात से भी वाबस्ता रहे। इनका फिक्री तजस्सुस अपने वक़्फ़ के मुख्तलिफ मजहबी मबासों तक फैला हुआ था और उन्होंने मुख्तलिफ फलसफियाना मकातब की तरकीब करके इस्लामी फिक्र की तरक्की में अपना हिस्सा डाला। अकली फलसफा के साथ तसूफ के अंजमाम ने इन्हें इस्लामी फलसफा की तारीख में एक अजीम, गहरी और अहमियत के हामिल मफक्कर के तौर पर अलग कर दिया। इनकी कामयाबी के बावजूद इनकी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर चैलेंजेस थे, खास तौर पर अपने वक्त के हंगामा खेज सियासी माहौल के पेश नजर मंगोल हमलों ने इस्लामी दुनिया के बेशतर हिस्से को बुरी तरह तबाह कर दिया था और सुल्जूकी सुल्तनत, जिसके तहत दाऊद पैदा हुए थे, ज़वाल का शिकार थी। सुल्तनत उस्मानिया का अमीद और बेयकीनी का दौर था और दाऊद का काम इन वसी तारीखी तब्दीलियों के साथ एक फिक्री मशगूलियत के अक्कासी करता है। दाऊद अल कैसरी की मेरास उस्मानी तसूफ की तरक्की में इनके तावन से भी नुमाया है। इनके कामों की ने इब्तदाई उस्मानी सूफी अहकामात के लिए एक मजबूत फिक्री बुनियाद कायम करते हुए में मदद दी, जिसने सुल्तनत उस्मानिया की समाजी और सकाफती जिंदगी में अहम किरदार अदा किया। इनकी तहरीरों ने कुरून वस्ता के इस्लामी दुनिया की फलसफियाना और सूफियाना रवायत और उस्मानी रियासत के अंदर उभरते हुए फिक्री और रूहानी धारों के दरमियान एक रबत फराहम किया है। दाऊद अल कैसरी का इंतकाल तकरीबन 1350 में हुआ। इनकी मौत की सही तारीख और हालात अच्छी तरह से
दस्तावेजी नहीं है, लेकिन आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि इनकी मौत इनकी जाए पैदाइश कैसरी शहर में ही हुई, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारा था। इनकी मौत से एक ऐसे दौर का खात्मा हो गया जिसमें तौसूफ और इस्लामी फलसफा नुमायां तरक्की का तजर्बा कर रहे थे, और इनकी फिक्री शराकत ने दोनों शोबों पर देर पर नकूश छोड़े थे। दाऊद कैसरी का मज़ार इनके पैरोकारों और मदाहों के लिए तज़ीम की जगह इनकी पैदाइश के शहर कैसरी में वाक़या है। यह मज़ार तौसूफ और खित्ते की फिक्री विरसे में दिलचस्पी रखने वालों के लिए ज़ियारत गाह बन गया। मुमकिन है कि मज़ार का सही मकाम और फ़ान तमीर वक्त के साथ बदला हो, क्योंकि इसकी सदियों में तज़ीन व आरइश और बहाली का मकान था। ताहम इन लोगों के लिए एक अहम निशानी बनी हुई है जो इसकी याद का एहतराम करना चाहते हैं और इस्लामी फिक्र में इनके तआवुन पर गौर करना चाहते हैं। दाऊद कैसरी के मज़ार की तमीर और देखभाल का काम अक्सर उस्मानी सलातीन से मंसूब किया जाता है, खासतौर पर वो लोग जो तसूफ से गहरा तल्लुक़ रखते हैं। उस्मानी अपने सूफी अहकामात और अरफान की सरपरस्ती के लिए मशहूर थे, और अमकान है कि इस दौर में मज़ार को या तो तामीर किया गया था या इसकी नुमायां तौर पर तज़ीन और आरइश की गई थी। उस्मानियों ने सूफी फ़क्र के तरवी को अपने बड़े सियासी और सकाफती मनसूबे के एक हिस्से के तौर पर देखा, और दाऊद अल कैसरी जैसे अहम उलमा और सूफिया के लिए मज़ारात के क़याम को देखा। इस्लामी रूहानियत और उस्मानी रियासत के दरमियान तअल्लुक़ को मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया है। तो दोस्तों, इसके साथ हमें कल तक के लिए इजाज़त चाहिए। कल हम इस्लामी स्कॉलर सूफी संत अबू सुलेमान दाऊद बिन नसीर अल ताई की सोने याद और उनके मज़ार के बारे में बयान करेंगे। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।